गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। लेजर का आज लास्ट लेक्चर है, तो लेजर अपन ने जितना भी पढ़ा सब कुछ समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, फिर हमने पढ़ा कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग, तीसरा हमने पढ़ा सब्सिडी बुक से लेजर में पोस्टिंग। मैंने एक कहानी बना दी है राम भाई साहब की, उनके कुछ ट्रांजेक्शन और उसकी जर्नल एंट्री लिख दी है। पहले अपन उनकी जर्नल एंट्री से पोस्टिंग देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से ट्रांजेक्शन अब जर्नल में रिकॉर्ड ना होकर कैश बुक और सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड होंगे, और फिर उन बुक्स से पोस्टिंग कैसे होगी वन बाय वन। तीनों ही सिनेरियो अपन इस एग्जाम्पल से सीख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि राम जी मेरे पास आए, सबसे पहले मैंने उनको गुड्स सेल करे 10,000 के, फिर मैंने उनको गुड्स सेल करे 20,000। हिसाब जमाते रहना आप लोग। 10,000 फिर सेल किया 20,000, पैसे लेने हो गए 30,000। उन्होंने मुझे 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। 30 में से 5 का माल तो वापस आ गया, कितने लेने हैं 25। फिर मैंने उनको गुड्स सेल किए 30,000, 25 पहले के लेने, 30 और सेल कर दिया, कितना हो गया 55। 55 में से उन्होंने मुझे 50,000 रुपीज़ दिए। जब पैसे देने आए तब मैंने उनको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। मुझे पैसे कितने मिले 48, पर सेटलमेंट कितने का हुआ 50 का। तो 55 में से 50 का सेटलमेंट हो गया। अब पैसे कितने और लेने हैं 5,000। सिंपल है कहानी, हाँ कोई अकाउंटिंग नहीं है, नॉर्मल सी कहानी है भाई। 10,000 सेल, 20,000 सेल, 30,000, फिर 5,000 का रिटर्न 25,000, फिर 30,000 और से 25 प्लस 30 55। 55 में से सेटलमेंट हो गया 50 का, पैसे कितने और लेने हैं 5,000। अब वन बाय वन इसकी पोस्टिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले जर्नल से पोस्टिंग, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, साइड, रेफरेंस, अमाउंट, है ना। शुरू से चलते हैं। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, राम अकाउंट। तो राम अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ये मैं पहला अकाउंट बना देता हूँ, कौन सा, राम अकाउंट। राम अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो ये रही डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। रेफरेंस क्या लिखेंगे, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है। एक बात की गांठ बांध लो कि राम के अकाउंट में राम का नाम कभी नहीं आएगा, तो पता ही नहीं पड़ेगा डेबिट क्यों हुआ क्रेडिट क्यों हुआ। तो जिसका अकाउंट बना रहा है उसका नाम उस अकाउंट में नहीं लिखते अपन, तो रेफरेंस लिखते हैं दूसरी साइड वाला। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू सेल्स, ठीक है। अमाउंट कौन सा, जो राम के सामने है, कितना 10,000। फिर राम का अकाउंट सर वापस से क्या हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो फिर से टू सेल्स अकाउंट कितना 20,000। अगली एंट्री में राम जी का अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो अब कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या जो चीज़ डेबिट हो रही है। अमाउंट कौन सा, जो राम के सामने है, तो ये वाली साइड है बाय वाली साइड, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 5,000। नेक्स्ट राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, अमाउंट कौन सा, जो राम के सामने है 30,000। देन फिर राम का अकाउंट क्या हो रहा है, अच्छा इसको पोस्ट करने से पहले यहाँ ऑब्जर्व कर लो। अब राम के अकाउंट में पूरी कहानी हमें दिख रही है कि 10,000 सेल किया, 20,000 सेल किया, 30,000 सेल किया, टोटल सेल कितने का हो गया 60, रिटर्न कितना आ गया 5, 60 में से 5 गए, 55 हमें लेने थे। अब अगली वाली एंट्री, ये एंट्री स्पेशल है कि जिस बच्चों ने पहले की 2 क्लासेस अटेंड ना करी हो, उनको अगर जर्नल से लेजर में पोस्टिंग नहीं आती है तो वो इस एंट्री को देख के सब कुछ सीख सकते हैं। साइड, रेफरेंस, अमाउंट, किसकी एंट्री पोस्ट कर रहे हैं अपन, राम की। तो राम अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये जर्नल तो क्या है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है ना। क्या इंस्ट्रक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसका मतलब कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो, और राम को क्रेडिट कर दो। डेबिट कर दो मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो, राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दो मतलब राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दो। रेफरेंस क्या लिखेंगे, जो चीज डेबिट हो रही है। कितनी चीजें डेबिट हो रही है, 2 चीज, तो दोनों के दोनों लिखेंगे। कौन कौन सी है, कैश और डिस्काउंट अलाउड, तो यह लिखेंगे अपन बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अच्छा हमने क्या समझा था कि सर अमाउंट कौन सा, साइड तो हो गई क्रेडिट साइड, रेफरेंस क्या अपोजिट वाली चीज, जो चीज डेबिट हो रही है। डेबिट में 2 चीजें हैं तो दोनों लिख दी, पर अमाउंट कौन सा, जो राम के सामने। सर राम के सामने तो 50,000 है, अगर मैं यहाँ पर 50,000 लिखूँ तो कहाँ लिखूँ, तो क्या आपके पास 50,000 का ब्रेकअप है, सर ब्रेकअप है मीन्स क्या इन दोनों का टोटल 50 ही हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो इनका इंडिविजुअल अमाउंट डाल दो, राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 50,000 पहुंच जाएंगे। समझे कि नहीं,
क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय कैश और डिस्काउंट। सर कैश 48 है और डिस्काउंट 2 है तो 50 हो गए। हाँ चलो क्रेडिट साइड में 50 आ रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे अपन 48,000 और 2,000। अच्छा आपको एक सवाल पूछना चाहिए, आई डोंट नो पता नहीं कैसे स्टूडेंट्स हो आप लोग, सवाल पूछते ही नहीं, कुछ भी नहीं पूछते। क्यों? तो आज तक किसी ने नहीं पूछा, जबकि मैंने सबको एक एक को बिठा बिठा के बोला है, पढ़ा है। असेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस अकाउंटिंग की दुनिया का सूरज। और क्यों पूछना, तो मैंने एक एक को टेबल पे बिठा के पढ़ा है। कभी भी असेट लायबिलिटी में बोर्ड पे पढ़ाता ही नहीं, पहले के 3 पेज तो मैं टेबल पे बिठा के पढ़ाता हूँ। एक एक को बोला है कि क्यों जरूर पूछना, आप में से कोई नहीं पूछता, ना क्यों पूछता है ना सवाल पूछता है। आपको अभी सवाल पूछना चाहिए, क्या सर कभी कोई ऐसी भी एंट्री आ सकती है क्या कि जिसमें 2 डेबिट हो और 2 क्रेडिट हो? क्या ऐसी एंट्री आ सकती है? हाँ आ सकती है। अब जब अगर ऐसी एंट्री आएगी तो फिर उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ऊपर जो 2 डेबिट हो रहे हैं उसका टोटल अब राम के बराबर थोड़ी होगा, राम और श्याम दोनों के बराबर होगा। तो फिर ब्रेकअप कैसे लिखेंगे अपन? तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी? आप लोगों ने पूछा नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, जब पूछोगे तब बताऊंगा। हाल फिलहाल तो हो गया, एज पर योर लेवल आपका ब्रेकअप आपको अवेलेबल हो ही जाएगा, अमाउंट हमेशा बैठ ही जाएगा। फिर अपन ने समझा था कि अब जब अगर सर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करनी हो तो बेटा डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है? डेबिट। तो मान लो ये वाला अकाउंट डिस्काउंट अलाउड का है, डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो चीज क्रेडिट हो रही है। तो क्रेडिट कौन हो रहा है? राम। तो ये लिखेंगे टू राम अकाउंट। अमाउंट कौन सा? जो डिस्काउंट के सामने। तो डिस्काउंट के सामने कितना है? 2000। तो डिस्काउंट अलाउड में कितना आ जाएगा? 2000। हो गई पोस्टिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? राम का बैलेंस देख लो आप, 10, 20, 30 प्लस 30 60, और ये 48 प्लस 2 50 प्लस 5 55। 60 में से 55 का सेटलमेंट हो गया, बचे कितने? 5000। बैलेंस कितना बचेगा? 5000। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ओए सो रहा है क्या? हाँ तू ही हाँ चला गया था? आ रहा है। बाकी सबको समझ में आ रहा है? सारा हमने बस स्टार्ट ही किया था और अब हम पूरे चैप्टर का रिवीजन ले रहे हैं, जिसमें हमने पहले अभी डिस्कस किया जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। सिंपल है, साइड रेफरेंस अमाउंट, जिसकी पोस्टिंग कर रहे हो राम अकाउंट, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे? जो चीज़ क्रेडिट हो रही है। अमाउंट कौन सा? जो राम के सामने है। नॉर्मल सी चीज़ है, आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो यूज टू हो जाओगे। अब सेकेंड स्टेज कि अगर सर कैश बुक भी बन रही होती तो बेटा अब इन ट्रांजेक्शन्स में जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड होते ही नहीं। जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होते तो वो तो कहाँ रिकॉर्ड होते? कैश बुक में। तो ज़रा देखो, सेल सेल्स रिटर्न और सेल, इन 4 ट्रांजेक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। कैश का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? यहाँ पे। तो अब ये वाला ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। आपके पास कैश आ रहा है कि जा रहा है? देख के बाद जवाब दो। आ रहा है ना? राम ने हमें 50,000 रुपये दिए, 48,000 दिए, पैसा आया तो डेबिट, तो कैश बुक में डेबिट साइड लिखेंगे। किसने दिए पैसे? राम ने। अगर आप देखना चाहो तो ये भी लेजर की पोस्टिंग की तरह ही है, सेम। आप कह रहे हो पैसा आया तो डेबिट, तो डेबिट साइड लिखना है। क्या लिखना है? जो चीज़ क्रेडिट हो रही है टू राम, अमाउंट कौन सा? जो कैश के सामने है ना। बस ये है कि कैश का रूल सिंपल है ना, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सबको समझ में आ जाता है ना। तो एंट्री करेंगे ही नहीं, डायरेक्टली ही क्या कर देंगे? पोस्टिंग कर देंगे। डायरेक्टली पोस्टिंग कर देंगे, पैसा आया तो डेबिट, या लिखेंगे टू राम अकाउंट। कितना? कैश के ट्रांजेक्शन में, ये क्या मैंने डिटेल्स का कॉलम यहाँ क्यों बना दिया? ठीक है। अब 2 मैं कैश बुक से पोस्टिंग आपको पूरे एक लेक्चर में सिखा चुका हूँ। आपको देखना है तो वो लेक्चर आप देख सकते हो। मैं अभी आपको दोबारा से रिवीजन के तौर पे एक चीज़ करके बताता हूँ। आपके पास कैश बुक बनी हुई होगी, तो जब जब पैसा आएगा टू राम, टू श्याम, टू सोहन, टू मोहन, टू सेल, टू रेंट, टू इंटरेस्ट, जिस किसी भी रीज़न से पैसा आएगा, टू 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 करके अमाउंट लिखा हुआ होगा। पैसा कैश में आया तो कैश के कॉलम में, बैंक में आया तो बैंक के कॉलम में। अगर आपके पास से पैसा गया है तो क्रेडिट बाय 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 करके यहाँ लिखा होगा।
अब देखो इसी ट्रांजेक्शन में देखो, अगर राम से कैश रिसीव होता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट क्रेडिट। तो कैश के अकाउंट में कहाँ आएगा? डेबिट साइड। राम के अकाउंट में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? अब यार एंट्री तो हो नहीं रही, डायरेक्टली कैश बुक बनी हुई आ रही है। तो कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट अगर डेबिट साइड है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। आपको क्या देखना है कि ये रही कैश बुक, इसमें पहला ट्रांजेक्शन किसका है? राम का। तो चलो राम का अकाउंट बनाओ। अब कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री हो रही है तो राम के अकाउंट में कहाँ होगी? क्रेडिट साइड। और कौन से कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है? कैश के कॉलम में। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय कैश, ये हो रही है एंट्री, बाय कैश 48,000। अगर मान लो राम ने कैश ना दे के चेक दिया होता 48 का तो बैंक के कॉलम में होता ना, तो यहाँ पे क्या लिखता मैं? बाय बैंक लिख देता। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं। मान लो राम ने हमें 5,000 रुपये रिमेनिंग जो बैलेंस था ना वो भी दे दिया। राम ने हमें पैसा दे दिया, पैसा आया तो डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। किसने दिया? राम ने। तो फिर से एंट्री होगी टू राम अकाउंट, कैश में दिया है इस बार 5,000। तो वापस से कैश बुक में कौन सी साइड एंट्री है? डेबिट साइड। तो राम के अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। अमाउंट कौन के कॉलम में? कैश के कॉलम में। तो क्रेडिट साइड बाय वाला होता है। राम के अकाउंट में राम का नाम तो आएगा नहीं, पैसा कैसे दिया? कैश में। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? बाय कैश 5,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। फिर मान लो अगर अपन ने कुछ पेमेंट किए हो, सैलरी का पेमेंट किया है, रेंट का पेमेंट किया है, XYZ जिसका भी पेमेंट अपन ने किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सैलरी। तो अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही है तो सैलरी के अकाउंट में कौन साइड होगी? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू। कैश के कॉलम में है तो टू कैश, बैंक के कॉलम में है तो टू बैंक, है कि नहीं? मतलब कैश बुक से एंट्री बहुत सिंपल है। कैश बुक में डेबिट साइड तो इधर लेजर में क्रेडिट साइड, कैश बुक में क्रेडिट साइड तो लेजर में डेबिट साइड। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। कैश बुक में एक इफेक्ट रिकॉर्ड हो गया, लेजर में दूसरा इफेक्ट रिकॉर्ड करना है। क्लियर है ये? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर अपन ने क्या सीखा कि सर अब तो सब्सिडरी बुक भी बनेगी। अब सब्सिडरी बुक बनेगी तो जो जो सब्सिडरी बुक आपने बनाई है उसका जो ट्रांजैक्शन है अब वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होगा। तो मान लो मैंने आपके यहाँ आपके लिए दोनों बुक बना दी, सेल्स बुक भी बना दी, सेल्स रिटर्न बुक भी बना दी। अब सेल बुक बना रहा हूँ तो जितने भी उधार के सेल के ट्रांजैक्शन है वो अब जर्नल में तो रिकॉर्ड होंगे नहीं, वो तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? सेल्स बुक में। अब बार बार सेल्स बुक में भी राम अकाउंट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स लिखने का कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि ये तो बुक ही कौन सी है? सेल्स बुक। इसमें आपने राम का नाम लिख दिया, मतलब उसको क्या किया आपने? सेल। तो अपन तो क्या लिखेंगे सर? डेट लिखेंगे, राम जी का नाम लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। कितने पहली बार सेल करा कितने का? 10,000। दूसरी बार वापस से सेल किया कितने का? 20,000। तीसरी बार सेल किया कितने का? 30,000। और टोटल कितना हो गया? 60,000। डन। अब इसकी पोस्टिंग करके बताओ। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं? सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग करनी है तो एक वर्ड ध्यान में रख लो, बस सिर्फ एक वर्ड। नहीं, वो वर्ड नहीं, प्रिंसिपल अकाउंट। क्या चीज ध्यान में रख लो? प्रिंसिपल अकाउंट। कौन सी बुक है? सेल्स बुक। तो प्रिंसिपल अकाउंट कौन सा होगा? सेल्स अकाउंट। बस ये ध्यान रह गया ना, बाकी सारी चीजें आपको अपने आप याद रह जाएगी। क्या याद रखोगे? सब्सिडरी बुक तो प्रिंसिपल अकाउंट, ठीक है। कौन सी वाली सब्सिडरी बुक है? सेल्स बुक। प्रिंसिपल अकाउंट क्या है शौर्य? ये सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मान लो ये है मेरा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के कौन साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड। अब अगर पोस्टिंग करना है तो एक एक पोस्टिंग कर सकता हूँ, बाय राम बाय राम बाय राम, लेकिन लिस्ट वहाँ भी है, लिस्ट यहाँ भी है, डबलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे देंगे? रेफरेंस, शब्बीर सर की प्यारी सुंदरीश, तो बाय सुंदरीश एज पर सेल्स बुक। कितना? डायरेक्टली टोटल। प्रिंसिपल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंट एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्टली क्या लगता है? टोटल लगता है। बाकी सब में क्या आएगा? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी।
अब भाई तीनों ही राम है, अगर राम श्याम मोहन होते तो मैं 3 अकाउंट बनाता, राम श्याम और मोहन, और तीनों में क्या लिखता, प्रिंसिपल अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड है तो पार्टीज के अकाउंट में कौन साइड आएगा, डेबिट साइड। 2 सेल्स 2 सेल्स 2 सेल्स, अभी तो तीनों ही एक ही नाम है, तो 2 सेल्स 2 सेल्स 2 सेल्स, 3 क्या 30 क्या 300 नाम भी होते तो 300 अलग अलग अकाउंट बनते अलग अलग पार्टीज के, और 2 सेल्स 2 सेल्स 2 सेल्स 2 सेल्स 2 सेल्स करता जाता। लेकिन यार इतना तो समझ में आ रहा है ना कि सर अगर एक ही पार्टी का 2 बार 3 बार नाम आ रहा है तो उसके भी 2 से 3 अलग अलग अकाउंट बनेंगे कि एक ही अकाउंट में 3 बार लिखेंगे, एक ही अकाउंट में 3 बार लिखेंगे। सर एक अकाउंट में भी 3 बार क्यों लिखे, रेफरेंस लिख देते हैं ना डायरेक्टली, 3 है तो एक बार में लिख देते हैं 2 से 60,000, नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि अभी अकेला राम का एग्जाम्पल दिया है, राम के साथ साथ और भी तो आपके डेटर्स होंगे, तो बहुत सारे होंगे, फिर से आपको ढूंढने पड़ जाएंगे, और ढूंढ ढूंढ के टोटल करने लग जाओगे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पर्पस क्या सॉल्व नहीं होगा कि राम जब मुझसे हिसाब मांगेगा ना, राम हिसाब मांगेगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि 1 तारीख को तुझे 10,000 का माल सेल किया, 10 तारीख को तुझे 20,000 का माल सेल किया, 20 तारीख को तुझे 30,000 का माल सेल किया। तो इंडिविजुअल अकाउंट में तो डेट वाइज एंट्री ही करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली 60 लिख दोगे तो राम तो क्या कहेगा, ओए 60 का माल कब सेल किया मेरे को, 60,000 का तो मैंने माल खरीदा ही नहीं कभी, इतना माल तो मैं कभी एक साथ खरीदता ही नहीं। तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेल्स बुक खोल के उसको राम को राम 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 ढूंढ के बताना पड़ेगा, देखो एक बार ये एक बार ये, तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ तो फिर भी टोटल से टोटल मैच हो रहा है, तो पर्पस सॉल्व हो रहा है कि तुझे देखना है कि 60 की सेल कैसे हुई, ये देख लाइन से लिस्ट बनी हुई ऐसे हुई, तो यहाँ तो प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, वहाँ तो ढूंढ ढूंढ के नहीं लिखोगे। 3 बार नाम है तो 3 बार एंट्री, 30 नाम अलग अलग हैं तो 30 अलग अलग अकाउंट, सब में 2 सेल 2 सेल 2 सेल 2 सेल 2 सेल। क्लियर, 100 बातों की एक बात। सब्सिडी बुक में पोस्टिंग करनी है आपको तो आप लिखोगे प्रिंसिपल अकाउंट, सेल्स बुक का प्रिंसिपल अकाउंट सेल्स अकाउंट, सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो प्रिंसिपल अकाउंट में क्रेडिट साइड सिंगल एंट्री, प्रिंसिपल मतलब मेन, बड़ी एंट्री इकट्ठी एक साथ, और बाकी को चिल्लड़ बांटते रहो पार्टियों को। प्रिंसिपल अकाउंट में बड़ी एंट्री एक साथ, इंडिविजुअल पार्टीज में डेबिट साइड उनकी सिंगल एंट्री। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मान लो कहाँ पे नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी मत लिखो, मतलब 60,000 कहाँ से आए ये तो मेंशन करना पड़ेगा ना, तो सेल्स बुक तो लिखना ही पड़ेगा, ज़रूरी है, नहीं तो कहाँ ढूंढेंगे कहाँ से आया 60,000 का माल। सेल बुक का ये मान लें अपन, किसको, तू राम के अकाउंट की बात कर रहा है कि सेल्स के अकाउंट की बात कर रहा है? नहीं पूछना, कोई टेंशन नहीं है, पूछ। ये सेल्स का अकाउंट है, उसमें तो रेफरेंस दिया टोटल, राम के अकाउंट में तो इंडिविजुअल पोस्टिंग कर लिया अपन, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस कर ले। अब यार सर देखो 4 तो कट हो गए, एक ही बचा कौन सा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की भी मैंने क्या बना ली, बुक बना ली। बुक बना ली तो इधर भी लिखूंगा डेट, नाम के किसने रिटर्न किया, अमाउंट कितने का माल रिटर्न किया। अब सेल्स रिटर्न से पोस्टिंग करनी है तो वापस सब्सिडी बुक है, एक ही चीज़ याद रखनी हो, क्या है, प्रिंसिपल अकाउंट। सब्सिडी बुक कौन सी वाली है, सेल्स रिटर्न बुक, तो प्रिंसिपल अकाउंट कौन सा हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट हुआ ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट का नेचर बता बेटा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। तो अब सेल्स रिटर्न के अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड, और पार्टीज के अकाउंट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये बनाया मैंने सेल्स रिटर्न का अकाउंट। सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट है तो इसके तो डेबिट साइड लिखूंगा, टू शब्बीर सर की प्यारी सुंदरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। टोटल कितना है, जो भी टोटल हो, अभी मैं मान लेता हूँ 5,000 ही टोटल है, तो 5,000 सेल्स रिटर्न बुक में डेबिट साइड, तो पार्टीज में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न का नाम, बाय सेल्स रिटर्न, राम श्याम मोहन सोहन, तो बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। डन।
लास्ट, इसमें अब जीएसटी को भी इन्वॉल्व करते हैं। जीएसटी के लिए तो वही पहली लाइन, जहाँ परचेज वहाँ जीएसटी, जहाँ सेल वहाँ जीएसटी। जीएसटी के 3 अलग अलग खाते होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और थोड़ी सी आंखें खोल लें अपन, 3 नहीं 6 खाते होते हैं। 3 तो इनपुट के और 3 आउटपुट के, अलग अलग अकाउंट होते हैं। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। जब परचेज करके लाते हैं तो इनपुट जीएसटी, तो परचेज में भी इनपुट, परचेज रिटर्न में भी इनपुट। सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी, सेल में भी आउटपुट, सेल्स रिटर्न में भी आउटपुट। तो ये जो 3 कॉलम है ना, ये किसके बनेंगे? आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। सेल्स रिटर्न है तो बेटा यहाँ भी आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। समझे कि नहीं? जहाँ परचेज वहाँ जीएसटी, जहाँ सेल वहाँ। सेल्स बुक है, प्रिंसिपल अकाउंट, सेल अकाउंट। सेल का नेचर क्रेडिट, तो सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। क्या पोस्ट किया? टोटल। सेल्स के अकाउंट के साथ 1, 2, 3 टोटल और होंगे, तो 3 अकाउंट और बनेंगे। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। उनमें भी सेम टू सेम यही लाइन, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। आईजीएसटी का टोटल बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सीजीएसटी का टोटल बाय सन्ड्रीज एज बुक, एसजीएसटी का टोटल। जो टोटल है वो तो रेफरेंस के नाम से, सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और इंडिविजुअल पार्टी में एक एक अमाउंट चुन चुन के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर? कि 10,000 है, ये आईजीएसटी का 900, सीजीएसटी का 900 और एसजीएसटी का भी 900 है ना। तो सेल्स के अकाउंट में तो क्रेडिट साइड, तो राम के अकाउंट में क्या लिखोगे? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड के साथ साथ अब सेल्स के साथ साथ 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी। कितने कितने रुपए हैं? 900 रुपए है ना। तो सबकी एंट्री अलग अलग होगी, 900, 900। ठीक है, आपको याद रखने के लिए बता दूं बेटा, टोटल है ना, टोटल होता है तो मतलब क्या होता है? कंबाइन होता है। तो टोटल की तो एक एंट्री जाएगी कंबाइन, और इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। तो अलग अलग पार्टी में उनका अलग अलग इंडिविजुअल अमाउंट जाएगा। प्रिंसिपल अकाउंट में एक साथ जाएगा, पार्टीज के अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट जाएगा। ठीक है, राम होगा तो राम के 3 अमाउंट, श्याम के 3 अमाउंट, सोहन के भी, मोहन के भी, सो ऑन। कर लोगे क्या? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है? डेबिट। तो अब सेल्स रिटर्न के साथ साथ इनपुट में भी डेबिट साइड, सॉरी आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तुम कहो तो बना दूं, बना दूं? एक बना के बता दो सर, ये ना बात। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा ही सिखाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। अपन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लो ये जो मेरा सेल्स बुक है ना, उधर का टोटल इनके साथ साथ कितना आ रहा है? इधर का आ रहा है 3,000, इधर का आ रहा है 4,000, इधर का आ रहा है 4,000। ठीक है, ये 900 रुपये हो गए ना। तो यहाँ पे तो हो रहे हैं अब 3,100, और यहाँ पे एक बारी में आ रहे हैं 3,000। इमेजिन कर लिया ये अमाउंट है। तो मैं तो टोटल को पोस्ट करना सिखा देता हूँ। सेल्स अकाउंट का टोटल, सेल्स अकाउंट में एक साथ बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, 3 अलग अलग अकाउंट है। आउटपुट सीजीएस, आउटपुट आईजीएसटी, ये रहा आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। सेम टू सेम चलेगा। जीएसटी ने सिर्फ काम बढ़ाया है, डिफिकल्ट नहीं करा। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो जीएसटी के 3 अकाउंट में भी क्या आएगा? क्रेडिट साइड। सेम टू सेम लाइन चिपकानी है आपको। बाय शब्बीर सर की प्यारी सुंदरीज एज पर सेल्स बुक, बाय प्यारी सुंदरीज एज पर सेल्स बुक, प्यारी सुंदरीज एज पर सेल्स बुक। सब में टोटल, टोटल कितना है? 60। अगला टोटल कितना है? 3,000। फिर अगला टोटल 4,000, फिर टोटल 4,000। डन हो गया। अब सेल्स रिटर्न बुक भी है। अब अगर सेल्स रिटर्न बुक भी है तो सेल्स रिटर्न का नेचर तो क्या होता है? डेबिट। तो उसके अकाउंट में तो कहाँ लिख दिया आपने? डेबिट साइड है ना। तो उसके अकाउंट में डेबिट है,
तो उसके साथ साथ जो आउटपुट IGST, CGST, SGST है ना, उनमें भी क्या आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। मान लो इनका टोटल कितना है, इसका टोटल है 500 रुपए, इसका है 100, इसका है 100, तो आप क्या एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न, जहां सेल्स वहां GST, जहां परचेज वहां GST, तो जहां सेल्स रिटर्न वहां GST, जहां परचेज रिटर्न वहां GST, सेल्स रिटर्न डेबिट, तो तीनों GST के अकाउंट में भी डेबिट। तुम इतने गेले बावले तो हो ही नहीं कि नहीं सर सेल्स बुक के लिए IGST, CGST, SGST के अलग अकाउंट बनाए ना, तो सेल्स रिटर्न के लिए उनके वापस से अलग बनाओ। अबे एक ही तो अकाउंट है, वही तो है आउटपुट IGST, CGST, तो इन्हीं अकाउंट में कहाँ लिख देंगे अपन, डेबिट साइड लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, वही प्यारी सुंदरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, प्यारी सुंदरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, प्यारी सुंदरीज एज पर सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट, 500, 100, 100। सर दोनों अमाउंट आमने सामने आ जाएंगे क्या, आमने सामने आएंगे तभी तो पता पड़ेगा GST क्या है, गवर्नमेंट के नाम पे लिया हुआ टैक्स। तो हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट भाई साहब मैंने आपके नाम पे 60,000 का माल सेल करा, तो उसके ऊपर मैंने 3,000 रुपये आपके कलेक्ट कर लिए, तो मेरे कस्टमर ने भी तो मुझे 5,000 का माल लौटा दिया, तो मैंने माल वापस कर दिया, उसने तो GST थोड़ी भरेगा, वो GST भी तो वापस करना पड़ेगा। तो जितना उसने माल लौटाया ना, उसके अगेंस्ट में 500 की GST भी वापस हो गई। तो मैंने 3,000 कलेक्ट तो किए थे, लेकिन 500 तो मैंने सेल्स रिटर्न के रूप में लौटा दिए। अब मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 2,500 रुपये दूंगा, तभी तो हिसाब समझ में आएगा उसका भी। समझे कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ अच्छे से श्योर है। तो इतना पीछे बैठ के घूमने जाएगा तो कैसे समझ में आएगा। लास्ट क्या समझ में नहीं आया बोल, मैंने यूँ कहा कि मैंने राम भाई साहब को 60,000 का माल सेल कर दिया। अभी अपन सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं GST है 10%, तो 60,000 के ऊपर मैं इनसे 6,000 रुपये GST के भी लूँगा। अब ये मुझे 5,000 का माल लौटाने आ गए, तो सिर्फ 5,000 रुपये थोड़ी दूंगा, इन्होंने उसके ऊपर GST भी तो दे रखी है मुझे, वो भी तो वापस दूंगा। तो मैं 5,000 पे 10% 500 रुपये भी वापस दूंगा इनको, तो मैं तो इनको 5,500 दूंगा। अब जब 6,000 GST ली थी, उसमें से 500 तो GST वापस ही कर दी, तो सरकार को वापस से पूरे 6,000 थोड़ी दूंगा, 500 रुपये अपनी जेब से थोड़ी भुगतूंगा, सरकार को भी तो 5,500 ही दूंगा मैं। तो ये रहा ना उनका हिसाब कि भाई साहब मैंने जो माल सेल करा था उसके अगेंस्ट में GST मैंने कलेक्ट कितनी करी थी, 3,000, फिर मेरे कस्टमर ने मुझे माल वापस कर दिया, तो उनके हिसाब में से भी तो पैसा कटेगा। तो उनके हिसाब में से 5,000 कटे, तो उसके 500 रुपये आपके हिसाब में से भी तो कटेंगे। तो 3,000 में से 500 का माल वापस आ गया, मैं आपको आप पैसे कितने दूंगा, 2,500 ही दूंगा। समझे कि नहीं समझे। हाँ, ये GST का चैप्टर हमारा पढ़ना बाकी है, उसमें अपन प्रॉपरली पढ़ेंगे कि हमें सरकार ने अपना एजेंट बना रखा है, हम सरकार के बिहाव पे कस्टमर से GST कलेक्ट करते हैं। आज अगर मान लो मैंने इसको 20,000 रुपये का मोबाइल बेचा, मोबाइल के ऊपर 2,000 की GST थी, मैंने कहा 10 दिन में माल समझ में ना आए तो वापस कर देना। इसने 2 दिन मोबाइल चलाए तो समझ में ना आएगा तो रख लो सर आपका मोबाइल, मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिटर्न में 20,000 प्लस 2,000 GST के 22,000 रुपये दूंगा कि सिर्फ 20,000 रुपये ही दूंगा, 22,000 दूंगा ना। अगर 20,000 दूंगा तो ये माथे नहीं आएगा, क्योंकि इस बात की GST, मोबाइल तो मैंने लिया ही नहीं, कौन सा टैक्स ले रहे हो आप, कि नहीं टैक्स तो मैं खा गया, सरकार के मुंह में एक बार बोटी चली गई तो छीन के नहीं ला सकते, पागल है क्या, टैक्स तो दे दिया, जो दे दिया वो वापस नहीं मिलेगा, ये कौन सा रूल है, ये तो गलत है, नैतिकता के खिलाफ है। तो जब माल ही वापस हो गया तो GST का पैसा भी उसको वापस दो। तो सरकार को भी तो ये कहूँगा भाई साहब माल बिका जरूर था पर वो तो रिटर्न हो गया, कौन सा GST, कुछ भी नहीं है। हाँ, 2 लाख में से 2,000 का रिटर्न हो गया तो 1,98,000 आपके बनते हैं, वो ले लो आप। समझे, यहाँ भी आमने सामने एडजस्टमेंट होता जाए। क्लियर, 3 चीज़ हो गई। चलो अब सारा लेजर का जितने भी इलस्ट्रेशन है एक बार में कंप्लीट करेंगे। आ जाओ आप पेज नंबर 13.29। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम, थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिल गया क्या सबको, 13.29। और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इसको लिख के सॉल्व करूं,
हम सिर्फ इसको बुक में ही चेक कर लेंगे। हाँ, लेकिन जब मैं कहूँ तब चेक करना है, जहाँ मैं पढ़ूँ वहाँ मेरे साथ साथ चलना है। पेज नंबर 13.29, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पहली लाइन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। कौन सी बुक बना रहा हूँ? परचेज। प्रिंसिपल अकाउंट कौन सा होगा? परचेज अकाउंट। परचेज का नेचर क्या है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड, परचेज के साथ परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट, परचेज में डेबिट साइड तो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी में भी डेबिट डेबिट डेबिट। डेबिट साइड में लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। फिर इंडिविजुअल पार्टीज में कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड, बाय परचेज, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। समझे कि नहीं समझे? है ना? है तो यहीं पे ओके। तो आप आओ, परचेज बुक नहीं बनाना मुझे, वो हम सीख चुके हैं कि डिटेल्स के कॉलम में कैलकुलेशन करते हैं, फिर जो सेल्स का अमाउंट होता है वो परचेज का अमाउंट होता है परचेज के कॉलम में, जीएसटी उनके अपने अपने कॉलम में, और फिर चल जाता है टोटल। तो उन्होंने अगले पेज पे, पेज नंबर 13.30 पे परचेज बुक बना के दे रखी है। दिखी क्या आपको? 3 नाम दिख रहे हैं मुझे उसमें, राहुल बजाज, गणेश इंडस्ट्रीज और विजय मोदी। इनके टोटल मुझे दिख रहे हैं, परचेज का टोटल है 4,33,500, सीजीएसटी का 15,000, एसजीएसटी का 15,000 और आईजीएसटी का 22,020, और टोटल हो रहा है 4,85,500। आपको इससे पोस्टिंग करनी है ना। मैंने रामबाण इलाज क्या बताया? प्रिंसिपल अकाउंट। तो परचेज बुक का प्रिंसिपल अकाउंट क्या है? परचेज बुक, परचेज अकाउंट। परचेज का नेचर क्या है? डेबिट। जरा परचेज का टोटल देखो कितना आ रहा है? 4,33,500। तो जाओ परचेज के अकाउंट में देखो, परचेज का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिख रखा है अपन ने? मिला क्या आपको? नीचे ही नीचे, गधे हैं साले, उल्टा चलते हैं बेवकूफ लोग। नीचे ही नीचे वाला अकाउंट देखो, परचेज अकाउंट बना रखा है उन्होंने। क्या लिखा है? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 4,33,500, और उसके साथ साथ तीनों आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में भी सेम लाइन डेबिट साइड मिली आपको। परचेज के ऊपर 3 अकाउंट, परचेज के जस्ट ऊपर मिले क्या? आपके अंदर प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, ये परचेज का डेबिट साइड, 3 अकाउंट भी डेबिट साइड, सेम टू सेम वही लाइन। इन तीनों का टोटल 15,000, 15,000, 22,002 ये रहा, ठीक है। अच्छा, आईजीएसटी में देखो, इन गधे के बच्चों ने, सॉरी, इस महापुरुष ने क्या लिख रखा है? टू गणेश इंडस्ट्रीज, टू विजय मोदी। बेवकूफ है साला, ऐसा नहीं लिखेंगे। इन्होंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं ना, काहे को नाम लिखेंगे? अभी तुम्हारी परचेज बुक में 2-3 नाम है तो तुमने लिख दिए, कल को 200-300 नाम होते तो फिर से लिस्ट बनाते क्या? ये तो बेवकूफ़ी है। यहाँ भी क्या लिखेंगे अपन? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। तो बाकायदा आप लोग आपकी बुक में इन 3 अकाउंट में जाओ। यहाँ देखो रे, ये दिख रहा है क्या वीडियो में? इन 3 अकाउंट में जाओ, ये टू राहुल बजाज को कट करो, पूरी लाइन लिखो, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। फिर अगले एसजीएसटी में भी टू राहुल बजाज को कट करो, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। और तीसरे आईजीएसटी में भी गणेश इंडस्ट्री और विजय मोदी दोनों को कट करो और क्या लिखो? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक।